नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक आवश्यक सूचना जेएसएससी की तरफ से जारी की गई है। देख सकते हो आप लोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित यानी रेगुलर पोस्ट पे ये बहाली आई है। और ये नोटिस आज आई है, देख सकते हो 26/6/2025 को आई है। इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये बहाली मैं आपको बता दूं पहले ही आई थी 2023 में, लेकिन इसका फॉर्म नहीं फिलअप करवाया गया था। देखिए, झारखंड राजभाषा संवर्ग अंतर्गत कनिष्ठ अनुवादक के कुल 13 पदों पर सीधी बहाली हेतु झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विवरणिका आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। आवेदन समर्पित करने हेतु पूर्व में प्रकाशित तिथि को तकनीकी कारणों से लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया था। यानी इसका जो नोटिस है पहले आया हुआ था, लेकिन इसका फॉर्म नहीं भरवाया गया था। तो यदि आप लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो इसको फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की तिथि है 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आप लोग भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान 6 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर 8 अगस्त तक कर सकते हैं। और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 9 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आप लोग संशोधन कर सकते हैं। आप पूछेगा ये बहाली क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, तो वो नोटिस भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग बने रहिए और चैनल को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो ये था आपका दोस्तों वैकेंसी जब आया था झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रेगुलर वैकेंसी JJTCE 2023 के नाम से ये आई थी। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया लगेगा, जैसा कि जेएसएससी के सभी फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया आपको लगता है। और ST SC कैटेगरी और में है तो आपको 50 रुपया लगेगा। कनिष्ठ अनुवादक आप देख सकते हो, कुल मिलाकर 13 सीटें हैं। ठीक है, अनारक्षित में 6 हैं, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग में 1 है, और क्या है ये कोई है, ठीक है, आदिम जनजाति वाला है शायद, जिसमें 1 सीट है। ठीक है, तो कुल मिला के 13 सीट अवेलेबल है फ्रेंड्स। और इसके लिए वेतनमान आपका जो रहेगा आप लोग देख सकते हो कितना है, 35,400 से 1,12,400 रुपया तक आपका पे मैट्रिक्स है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या चाहिए आपको थोड़ा बताते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पर अपने डिग्री स्तर पर, है ना, अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ या हिंदी अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना होगा। यानी हिंदी या अंग्रेजी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अथवा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना होगा। ठीक है, या तो आपका हिंदी में मास्टर डिग्री होना होगा या तो आपका इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना होगा। उसके साथ और भी चीज़ आपको मांगा है, अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र, या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कि आपके पास अनुभव है, या अनुभव प्रमाण पत्र एक तरह से मानिए आपके पास होना चाहिए। पता नहीं इस फॉर्म को कौन भरेगा दोस्तों, कितने लोग हैं जो इसको किए होंगे। मुझे तो ऐसा पता ही नहीं लगता है कोई झारखंड में इसको किया भी होगा, बाहर के लोग ही भरेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ST SC का सीट तो मुझे लगता है खाली ही रह जाएगा, जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वैकेंसी है, खासकर झारखंडियों के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि झारखंड में तो ऐसे हिंदी तो बोल पाता है लेकिन इंग्लिश बोलना इतना इजी नहीं होता है। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेगा और अंग्रेजी से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। मुझे लगता है ये जो 13 में जितनी भी 6 सीटें हैं सभी झारखंड से बाहर के लोग ले लेंगे। बाकी बात जो सीटें होंगी वो मुझे लगता है खाली ही रह जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। न्यूनतम उम्र का जो सीमा है ये देखिए 2023 रखा गया है ना, 1/8/2023, और अधिकतम उम्र की सीमा 1/8/2019 रखी गई है। न्यूनतम जो आपका उम्र सीमा होना चाहिए 22 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जो होना चाहिए अनारक्षित वर्ग के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 35 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, महिला कैंडिडेट जो भी आते हैं उनके लिए 38 वर्ष है, ST SC कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 40 रखी गई है। तो ये सब कुछ हो गया फ्रेंड्स। आप लोग यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत ही डेंजरस वैकेंसी है। और हालांकि 13 सीटों पे ही ये बहाली आई थी, पहले ही आई थी लेकिन भराया नहीं गया था। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आप लोगों के पास ये एलिजिबिलिटी है हिंदी इंग्लिश में, यदि आपने मास्टर डिग्री किया है और आपके साथ अनुभव प्रमाण पत्र है,
तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात इस विषय में आपके कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हो, और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे नए चैनल में अब लगातार जो आपके लिए वीडियोज आएंगी, जो भी झारखंड से रिलेटेड जितने वैकेंसी आएंगे सभी उसमें डाली जा रही है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। धन्यवाद।